नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा बीएड सेमेस्टर थर्ड के लिए पूछे गए 2017-19 के सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया पेडागॉजी के लिए, वो मैं लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आप लोग गेस कर सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये बीएड सेमेस्टर थर्ड के जो कि पेडागॉजी है, ये देख ले सकते हैं आप लोग। और 17-19 का सेशन टाइम देता है 90 मिनट, फुल मार्क्स होता है 40 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, ग्रुप ए का क्वेश्चन है जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इससे कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन क्या पूछा गया था देख लेंगे। तो वो रहा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये बोला ना कि ऑब्जेक्टिव में ये दिया हो आपको, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में लिख रहा था। हम लोग जानते हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम लोग पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यानी इसका जहाँ ऑप्शन आ गया पाई आर स्क्वायर एच, वो हो गया। तो गिवन ऑप्शन है बिल्कुल है। तो यानी आयत बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पहला का राइट आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट, हु इज सपोज टू बी द प्रोफाउंडर ऑफ द त्रिगोनोमेट्री। तो फ्रेंड, त्रिगोनोमेट्री का फादर किससे कहता है, हम लोग जानते हैं हाइपरकस को फादर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन में बिल्कुल है, तो हाइपरकस हो जाएगा। यानी कि त्रिगोनोमेट्री का फादर किससे कहते हैं, हाइपरकस को। क्लियर ना। और अगर क्वेश्चन आता है इन इंडिया हु इज द फादर ऑफ त्रिगोनोमेट्री, तो इंडिया की अगर बात की जाती है, अगर इंडिया की बात किया था तो इंडिया में जो त्रिगोनोमेट्री का जो फादर हुआ आर्यभट्ट का रहा था। कौन कहा था फ्रेंड्स, आर्यभट्ट। लेकिन पूरे ओवरऑल पूरे विश्व में जो त्रिकोणमिति का जो फादर कहलाता है वो हाइपरकस कहलाता है, हाइपरकस। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, देखो, त्रिकोण यानी होता है ट्रायंगल, और मेट्री यानी होता है मापना। यानी कि ट्रायंगल का जो मापन होता है, यानी देखो ट्रायंगोनोमेट्री होता है ना, तो ट्रायंगल का जो मेजरमेंट करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू पूछा। तो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करें, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कर। ये देखिए, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो फ्रेंड्स, ये ए आपका मानिए बी ई सी। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बना, जहाँ पे एंगल बनता है और 90 डिग्री उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। और ये होता है आपका हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, पी बाय एच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्लियर है ना, पी बाय एच हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। तो अभी मैं जो क्वेश्चन लाया था ट्रिपलेट का क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग ये जानते हैं, देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय सही है फ्रेंड्स। यहाँ ए मान लिया हूँ मैं, ये बी मान लिया हूँ, ये सी मान लिया हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ये बोला कौन सा सही होगा। तो हम लोग ये जानते हैं, ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। यानी राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी कि निम्न में कौन सा समस्या समाधान विधि से संदर्भित है, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज अभिविन्वित यानी सोसाइटी ओरिएंटेड, या कम्युनिटी सेंटर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, समाधान। देखिए, समस्या समाधान विधि से संबंधित है समस्या। तो इसमें देखिए टीचर सेंटर्ड हो गया, टीचर लोग समस्या का समाधान करते हैं। क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ये था क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो कि फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव था। तो 5 का 5 में बताने का प्रयास करूँ। अब आते हैं ग्रुप बी में, जो कि आप लोग केवल 2 क्वेश्चन लिखना, वही शॉर्ट टर्म के लिखने पड़ेगा। तो क्या लिख रहा है, कक्षा कक्ष में, यानी हाउ विल यू सेलेक्ट द कंटेंट फॉर इंस्ट्रक्शन। कक्षा कक्ष में निर्देशन के लिए विषय सूची का चुनाव आप कैसे करेंगे, यानी इसके बारे में लिखना है फ्रेंड्स। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सभी का आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू यूज लो कॉस्ट मटेरियल टीचिंग एड्स, यानी न्यूनतम मूल्य वाले शिक्षण सामग्री का उपयोग कैसे करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए, डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। गणित शिक्षण में किसी एक विधि का वर्णन करें, यानी प्रस्तावना विधि, उद्देश्य विधि, व्याख्यान विधि। आप किसी भी एक उद्देश्य का बारे में लिख सकते हैं, उसके गुण और दोष के बारे में व्याख्या करना है। नेक्स्ट, हाउ डू एस्टिमेटेड क्रिएटिविटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित शिक्षण में सृजनशीलता को कैसे प्रेरित करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, देख सकते हैं मैथमेटिक्स का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन में। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आप लोग ज़रूर देखें, क्वेश्चन मैं आंसर के साथ बताऊँ कुछ कुछ। तो देखिए, तो सेक्शन ए में जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में पूरा बताने का प्रयास करूंगा। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर ना। अगर क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अरस्तु को कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देख सकते हैं। पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स होता है। तो ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन होगा हाँ पैरासाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, पैरासाइट्स को बोलते हैं। क्लियर ना। तो पैरासाइट्स होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट,
स्टडी से क्वेश्चन आता है तो कुछ कुछ मैं बता देता। अगर बोलता है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी बोलते हैं कौकों के अध्ययन को, यानी कि फंगस के अध्ययन को बोलते हैं। अब फंगोलॉजी, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो, देखिए कौकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। और फंगोलॉजी जो बोलते हैं वह फफूंद के अध्ययन को बोलते हैं। और पैरासोटोलॉजी जो बोलते हैं वह पैरासाइट्स के अध्ययन को बोलते हैं। और एंटीमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को देखना होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं इसमें। तो क्या लिखा, प्रयोगशाला विधि समृद्ध है, प्रयोग से, क्रियाकलाप से या करके या इनमें से सभी। तो जब भी प्रयोगशाला विधि में जाते हैं हम लोग सभी ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि सभी का जरूरत होता है, क्लियर ना। एक्सपेरिमेंट होगा, एक्टिविटी होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, क्लियर ना। नेक्स्ट, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोला ना सेल थ्योरी किसने दिया था। तो हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी जो दिया था वो स्लाइडेन और स्वान दिया था। कब दिया था, 1674 में दिया था। और इसका खोज जो किया गया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका को खोज किया था लुवेन हॉक ने किया था, क्लियर ना। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, क्लियर ना। और इसके अकॉर्डिंग सभी जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है, और बहुत सारी चीज़ बोले थे। एंड नेक्स्ट, मेंटल बात, यानी मेंटलिज्म इज एसोसिएटेड, यानी मेंटल का जो नियम किससे रिलेटेड है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि अनुवांशिकता का नियम है। और अगर क्वेश्चन आता है ना अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, जॉन मेंडल को बोलते हैं। और इन्होंने अपने अनुवांशिकता का नियम देने के लिए मटर के पौधे का यूज किया था, क्लियर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम न्यूटन चेचर ने दिया था, यानी कि न्यूटन ने दिया था, न्यूटन माउंट ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का भी नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और उत्प्लावकता का नियम किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया था, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव है क्या, शायद खत्म हो गया पूरा। अब देख सकते हैं आप लोग ग्रुप बी के लिए क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, तो ग्रुप बी के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो देख लेंगे आप लोग। प्रयोगशाला के महत्व का संक्षेप में वर्णन करें, प्रोजेक्ट विधि के जीव विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण का वर्णन करें। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन आता देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुझे सब चीज़ का देखना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन, अब आ चुके हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मैं पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए क्वेश्चन है क्या, पहला डाइवर्जिंग मीन्स विविधता का अर्थ क्या होता है, अलग अलग प्रकार के समान होता है या समान और विभिन्न होता है या इनमें से कोई नहीं। तो डाइवर्जिंग होता है विभिन्नता, क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप्स होता है, क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, समाजवाद समृद्ध है, सामाजिक लोगों से होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत एक राज्य जो धर्म के मामले में निष्पक्ष रहता है, परिभाषिक है। तो भारत जो ये हो जाएगा अपना धर्मनिरपेक्ष होगा। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, आर्टिकल नंबर कितना बोलता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कहता है, ठीक है। संविधान संशोधन 42वां नंबर के तहत कहा गया था। एंड नेक्स्ट देखिए, हमारे संविधान में याद रखिएगा संशोधन नंबर 42, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें ये कहा गया ना इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सेल्यूलिज्म और संप्रभुता भी है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 28(1) डील्स विद, यानी कि धारा 28(1) का संबंध है, आर्टिकल होना चाहिए। तो धारा 28(1) का जो संबंध होता है ना, धार्मिक शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा सभी विद्यालय में दी जाएगी, हिंदी देवनागरी लिपि में भाषा होगी। इसमें देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए ऑप्शन में ये हो नहीं सकता है, हिंदी देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय भाषा ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 43 से होता है, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा सभी विद्यालय में दी जाएगी, ये तो होता नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता है, तो ये होगा धार्मिक शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 28 का 1 बोलता है, क्लियर है ना। इसे याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट, आर्टिकल 243 का संबंध है, तो अभी मैं बताया था आर्टिकल 243 बोलता है हिंदी ईजा। इसमें देखिए एक होता है नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन और क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखता हूँ मैं। तो हिंदी जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं, तो इसमें बोलना हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, नेशनल, राष्ट्रीय भाषा। लेकिन ये कन्फ्यूजन कर रही है, हिंदी मातृभाषा, हिंदी जो होता है हमारे भारतीय राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा होती है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप लोग देख लेंगे कुछ, क्योंकि आर्टिकल नंबर 343 बोलता है ना हिंदी एक राजकीय भाषा ना कि राष्ट्रभाषा, तो इसे आप लोग देख लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ये तो खत्म हो गया। ग्रुप बी भी देख लेंगे क्या लिख रहा, देख ले सकते हैं आप लोग क्या क्या लिख रहा है ना। अब मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ, आप लोग देख लेंगे, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, काफ़ी बढ़िया विषय है। अब आते हैं हम लोग पेडालॉजी संस्कृत, तो संस्कृत फ्रेंड्स देख लेंगे, संस्कृत के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी देखा देता हूँ मैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं मूव ऑन करता हूँ, जो कि इंग्लिश का है। तो इंग्लिश भी देख सकते हैं आप लोग क्या बोल रहा है, तो इंग्लिश भी देख सकते, लैंग्वेज इंक्लूड्स, तो लैंग्वेज होता है स्किल भी होता है, ग्रामर होता है, सिंटैक्स भी होता है।
तो इसमें ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। और सिंटेक्स क्या होता है, द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ एनी वर्ड्स इज कॉल्ड एज सिंटेक्स, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। एंड नेक्स्ट, द नेचर ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन, तो लैंग्वेज का जो डिपेंड्स होता है ना वो आप लोग जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, सोशल कंडीशन पे भी, कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड, यानी ऑल ऑफ दिस होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ए चाइल्ड लर्न्स बेटर वेन थॉट बाय द मीडियम, यानी इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग, तो तभी वो सीखेगा जो अपना मदर टंग लैंग्वेज सीखता है वो, क्लियर है चार्ट, क्योंकि बचपना होता नहीं है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रामर टीचिंग इंक्लूड्स विथ, तो ग्रामर जब भी कोई सीखता है ना तो उसमें रूल्स इंपॉर्टेंस होता है, तो रूल्स होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो ये खत्म हो गया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। लैंग्वेज इंक्लूड्स, तो लैंग्वेज होता है ना सभी चीज़ होता है, यानी स्किल, ग्रामर एंड ये, तो इसका तो मैं बता दिया था। अब देख सकते हैं आप लोग क्या लिख रहा है, इंग्लिश देख लेंगे आप लोग जिनका भी है। एंड हम लोग मूव ऑन करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए ऑब्जेक्टिव में सब बता दूंगा। समझ आधारित है, उपयोग पर, स्मृति पर, चिंतन पर या ज्ञान पर, तो आप लोग समझ किस पे करते हैं ये, तो आप लोग नॉलेज पे ही अकॉर्डिंग करते हैं मैक्सिमम। देखिए छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि में, चर्चा विधि में, खेल विधि में, परियोजना विधि, आप लोग देख लेंगे। शिक्षण की अवधारणा निर्धारित करती है, तो फ्रेंड्स ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, आप लोग किस टाइप से आंसर देना है ये आप लोग पे डिपेंड है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख सकते हैं, सोशोलॉजी का आया, तो सोशोलॉजी का भी क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछता है ये। तो कौन शिक्षण अधिगम वस्तु नहीं है, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, तो यहाँ पे नहीं है, तो समाचार पत्र नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति की विधि है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, ट्रेडिशनल, सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बिरसा मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो छोटा नागपुर के रांची में हुआ था, यानी कि ये हुआ था, ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, यानी कि ये 1895 के समय हुआ था। कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, बाजार, अर्थव्यवस्था, आपूर्ति की मांग या फिर प्रतिस्पर्धा, देख लेंगे आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। समाजवाद के जनक कौन किसे कहते हैं, इसे कार्ल मार्क्स होना चाहिए, आप लोग देख लेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करें, धर्मनिरपेक्ष क्या है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर, देखिए आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल नंबर 32, सॉरी आर्टिकल नंबर 25 के अकॉर्डिंग धर्म से रिलेटेड होता है। और 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है ना, भारत एक कोई धर्म को मान्यता नहीं देता बल्कि सभी धर्म को इक्वलिटी देता है। क्या बोल रहा, भारत में सामाजिक आंतरिकों में आंदोलन में आरटीआई की क्या भूमिका, आरटीआई, तो सबसे पहले याद रखिए इसे 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली किताब परीक्षण की विशेषताओं को लिखेंगे, तो देख लेंगे आप लोग क्या क्या लिखे, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन से ये। अब आते हैं हम लोग पेडोलॉजी कॉमर्स का, तो कॉमर्स का फ्रेंड्स देख लेंगे आप लोग, कॉमर्स काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स आप लोग देख लेंगे क्या लिखा है ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट आगे हम लोग फिजिकल साइंस का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा इसमें। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 10th का ये बेकिंग सोडा है, NaHCO3 हो गया, क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन है ना बिल्कुल, NaHCO3 मार सकते हैं आप लोग, ये हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और Na2CO3 किसका होगा, Na2CO3 होता है धोवन सोडा का, यानी वॉशिंग सोडा का। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक बार 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन का जो खोज किया गया था ना, उसका जो खोज किया था सीवी रमन, तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए 28 फरवरी को हमेशा विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, पीएच उदासीन घोल के, यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो देखिए एक सबसे पहले याद रखेंगे, ये मान लीजिए फ्रेंड्स ये 0 है, ये 14 है, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ बीच में 7 है, तो याद रखेंगे आप लोग, मैं जैसे बता रहा हूँ 0 से 7 तक जो जिसका पीएच उसे बोलते हैं एसिडिक होते हैं, 7 से 14 तक बोलता है बेस बोलता हूँ, और 7 के जो बराबर उसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के बारे में पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, जो कि 7 के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य अवाच्य है, यानी कि देखें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो वीडियो एड्स, चार्ट, OPH, कंप्यूटर, ऑन ऑफ द विच, तो देखिए श्रव्य और दृश्य होना चाहिए, यानी कि श्रव्य यानी सुन से भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो आप लोग देखिए कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट, सेमिनार शब्द किस भाषा से ली गई है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में देख लेंगे, मुझे तो पता नहीं है जानकारी। नेक्स्ट, दर्पण और लेंस के बीच अंतर लिखना है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन आपको मिरर एंड लेंस, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दर्पण वाले आप लोग लिख सकते हैं। देखिए
मैं आप लोग लेंस और दर्पण देखिए। सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड्स, ये दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। और उसी पर लेंस के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस होते हैं। अब देखिए जो दर्पण होता है, यानी कि जो दर्पण होता है फ्रेंड, दर्पण बारे में आप लोग जानते होंगे ना। जैसे देखिए मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के जो चिकनी सतह जो रंगा होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है और इसके आर पार वस्तु नहीं हो पाती है। दर्पण में कोई वस्तु आर पार नहीं होती, यानी अपारदर्शी होती है, क्लियर है ना। वही लेंस में वस्तु पारदर्शी होती है, क्लियर है ना। इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए दर्पण में, यानी कि कोई भी दर्पण में आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन और प्रवर्तन होता है, अपवर्तन और प्रवर्तन होता है। लेकिन लेंस में मैक्सिमम तौर पे प्रवर्तन होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस के महत्व को वर्णन करें, तो इसके बारे में लिखना है। 28 फरवरी को मनाते हैं, मैं बता दिया हूँ। देख लेंगे क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान अधिगम की सूचना के बारे में लिखना है। तो ये था फ्रेंड्स, अब ये उर्दू का क्वेश्चन है। तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या बच गया है? इकोनॉमिक्स का ही है। तो इकोनॉमिक्स का देखता हूँ क्या लिख रहा है क्वेश्चन। योजक विधि के प्रतिपादक कौन होते हैं? फिर आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं? फिर क्वेश्चंस लिख रहा है इकोनॉमिक्स का पिता कौन होता है? एडम स्मिथ होंगे। इनमें कौन आंकड़ा संग्रह का तरीका नहीं है? प्रश्नावली वैसे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो देख लेंगे आप लोग क्या लिख रहा है, पावर फंड्स क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, क्या लिख रहा, जियोग्राफी का आ गया। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आप लोग जानते हो प्लास्टर जो पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम से प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले याद रखेंगे ना, आप लोगों को पता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स सर बोलते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड यानी CaSO4 2H2 होता है, याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या बोला, कौन बीज पत्री है? गेहूँ, चना, आलू और नमक। तो आप लोग ऑप्शन से तो इजी कर सकते हैं ना, इसमें किस में बीज होता है? तो आप लोग जानते हैं चना में होता है। नेक्स्ट, चना हो गया, ठीक है, एक बीज पत्री, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली हो गया, यानी कि दिल्ली ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय दिल्ली है। और भारत में अभी वर्तमान समय में 25वां जो चुनाव अध्यक्ष बना है, यानी 25, देखिए सबसे पहले भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और आप लोग को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और इस बार अभी 25वां नंबर, यानी कि याद रखेंगे ना 25वें नंबर के भारत का जो चुनाव आयुक्त है उसका नाम है राजीव कुमार। ये भी आप लोग क्वेश्चन में एक करेंट अफेयर के तौर पे बताया हूँ, ठीक है। 25वें नंबर का है ये चुनाव आयुक्त है और उसमें कुल 4 सदस्य होते हैं। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन है? तो फ्रेंड्स ये शुष्क क्षेत्र आप लोग को बताना है। शुष्क यानी क्या होता है? देखिए ड्राई, यानी सबसे देखिए ड्राई आप लोग को पता है कि भारत का आप लोग मैप बनाते हैं, मान लीजिए आप लोग फ्रेंड्स भारत का मैप बनाते हैं, तो आप लोग को अच्छा यहाँ पे साउथ वाला ये, तो मैप अगर भारत का आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को अच्छा जानकारी होगा। जो यहाँ पे का जो पार्ट्स है, यानी कि राजस्थान का जो पार्ट्स है वो शुष्क होता है। तो राजस्थान किधर आता है? देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पे वेस्ट साइड लिख सकते हैं आप लोग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं वेस्ट, क्लियर ना, अकॉर्डिंग टू मी। तो बाकी आप लोग देख लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक जो होता है कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बोलते हैं, वैसे ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, है ना। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड, देखिए कपास की खेती के निम्नलिखित उपयुक्त कौन सी मिट्टी और किस क्षेत्र में कपास की खेती होती है? तो कपास, सबसे पहले फ्रेंड्स कपास के लिए जो खेती होती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी होती है वह काली मिट्टी हो। काश से कपास, काश से काली मिट्टी, ठीक है। अब ये हो गया। और कौन सी मिट्टी होती है, यानी कि काली मिट्टी है। कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो काली मिट्टी भारत में महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के साथ साथ देखिए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है, गुजरात में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन आता ना, ये क्या बात है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्टी चट्टानों के टूट फूट से इसका निर्माण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला औद्योगिक क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो कोयला औद्योगिक क्षेत्र का संबंध हमारा राज्य झारखंड से है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। और कोयला के कुल 4 प्रकार, तो ABLP याद कर लीजिए। ए से होता है फ्रेंड्स एंथ्रासाइट, बी से होता है बिटुमिनस, सी से होता है लिग्नाइट, पी से होता है पीट कोयला। और भारत में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वह बिटुमिनस, अगर आप घर में कोयला जलाएं तो वह बिटुमिनस कोयला होता है। और सबसे कम उपयोग जो होता है वह एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है केवल, क्लियर ना, बाकी सब सभी में। और सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है, जो सबसे शुद्ध रूप होता है वह एंथ्रासाइट होता है, और सबसे खराब होता है पीट कोयला, क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट,
अब को देखिए, झारखंड के झरिया भी कोयला के लिए काफ़ी विख्यात है, जो कि धनबाद में पड़ता है। और धनबाद का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट, कराची शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कराची, कराची यानी कि फ्रेंड्स इस्लामाबाद में, तो वो लाहौर के रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कन्फ्यूजन आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ वर्षा में सबसे अधिक जहाँ वर्षा में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो अधिक उत्पादन में 100% पन बिजली उत्पादन करती है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, देखिए आप लोग भारत के आगे मैप्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप लोग को अच्छा जानकारी होगा। मैप्स थोड़ा मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा देखिए, भारत में जो वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम की वर्षा होती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम के कारण वर्षा होती है। अब यहाँ पे 3 आप लोग का यहाँ पता होगा पठार होता है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ से टकरा के पूरा भाग में देती है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होते हुआ मानसीराम में होती है। कहाँ पे होता है? मानसीराम में, मेघालय के मानसीराम में होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे 3 पठार होता है, गारो, खासी, जयंतिया की वजह से। अब भारत में जो वर्षा का जो मेन क्षेत्र है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को कितना बनाना है? एनी 2। तो आप लोग देख लेंगे क्या लिख रहा। तो स्केच द मैप ऑफ द इंडिया इन फुल पेज एंड शो द फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ। तो थार मरुस्थल, हिमालय बारे में यानी पूरा बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थार मरुस्थल के बारे में आप बता सकते हैं, हिमालय पर्वत भी बता सकते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो आप लोगों को मैं बताता ग्रैंड ट्रंक रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का जनक किसे कहते हैं? यानी कि NH1 और 2, NH1 और NH2 को बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, NH2 को। अब इसका जो जनक होता है वह शेरशाह सूरी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शेरशाह सूरी को। इसी को बोलते हैं GT रोड। निर्माण पर्वत, हिमालय पर्वत के बारे में भी लिख सकते हैं, थार मरुस्थल के बारे में लिख सकते हैं। भारत में यातायात के साधनों का वर्णन करें। तो यातायात तो आप लोग जानते ही, आप लोग जिस माध्यम से आए एग्जाम देने, चाहे वो रेल लिखिए, हवाई जहाज लिखिए, बहुत सारे माध्यम लिख सकते हैं आप लोग। भारत एवं बिहार के प्रमुख उद्योगों का वर्णन करें। नदी घाटी योजना से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन, पूरे जितने एग्जाम होते थे उस सभी का मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। अब मैं अगला जब आऊँगा तो आप लोग जिस विषय के बारे में बोले उसका मैं डिस्कशन करके पूरे में डाल दूंगा आंसर। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।